ये लाइव सो यप क्या कल का मैच देखा फिर आपने? बिल्कुल। तो फिर एक एक बार बार हार गए। एक बार चार चार जीरो ही ये करवा दिया। हाँ ये भाई एकदम मुझे याद आ गया 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया जीती थी। और फिर उसके बाद जब टेस्ट सीरीज खेलने गए थे तो इंग्लैंड ने 4-0 से धोया था। और यहाँ पे आयरलैंड ने हम्म दो अरे इंग्लैंड ने धोया T20 में भले ही धोया है, लेकिन 4-0 से धोया और देखो नंबर 1 बन गए वो। और इससे इंडिया उस समय भी नंबर 1 थी और इंग्लैंड नंबर 2-3 पे थी टेस्ट मैच में। वो वहां नंबर 1 बन गई थी और यहाँ पे इंडिया नंबर 1 थी T20 में, और देखो अब इंग्लैंड T20 की नंबर 1 बन गई। तो एक सीरीज से बहुत डिफरेंस आ गया। हम्म काफी मुझे लगता है काफी मतलब पैथेटिक परफॉर्मेंस तो कही जाएगी भाई। आप आइलैंड से भी दोनों हार गए, इंग्लैंड से 4 हार गए और पूरी सीरीज में कहीं ऐसा लगा नहीं कि आप जीत सकते हो एटलीस्ट इंग्लैंड के खिलाफ। कोई कोई एक मतलब पॉइंट पे नहीं लगा कि चलो इंडिया जीत रही है, नहीं। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तो ज्यादा हो गई फैंस में, क्योंकि आप वर्ल्ड कप विनर हो तो इस तरह से तो नहीं आ सकते। कुछ फाइट देना चाहिए थे। कल भी कोई फाइट नहीं थी। उन्होंने इतना मारा है कल, तो बहुत ज्यादा मारा। फील्डिंग तो पैथेटिक है ही अपनी। और उसके बाद स्पिनर्स तो एकदम ही नहीं चले, एकदम ही नहीं चले। मतलब पूरी सीरीज में इनका रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। और बचे आपके बैट्समैन। इतना ज्यादा चेस करना हर बार इतना इजी नहीं है यार। दे ट्राइड देयर बेस्ट, 200 तक पहुंच गए, बट ठीक है। लगा नहीं कभी स्टेज पे कि हम जीत रहे हैं। लगा कि हाँ ट्राई कर रहे हैं बस। तो ये तो सीरीज रही है आपकी। और उसका श्रेयस अय्यर का जो इंटरव्यू था पोस्ट मैच के बाद, तो उसमें भी उसने कमिटमेंट्स का कुछ कहा है कि कमिटमेंट सॉरी कम्युनिकेशंस कम्युनिकेशन गैप रहा है। तो भाई तू तो कैप्टन है, तुम्हें कैसे कम्युनिकेशन गैप रह सकता है? तुम्हें तो करना ही पड़ेगा। कब करोगे तुम? मुझे सीरीज ये ओवर लग हो रहा गई। है हाँ। कि मुझे ये लग रहा है कि चलो एटलीस्ट फाइनली लोगों का बाईलेटरल सीरीज में इंटरेस्ट आया। क्योंकि कभी कोई एक खिलाड़ी होता था जो बाईलेटरल सीरीज को ही पूरा किल कर देता था। वो आता था, 2-3 सेंचुरियां मारता था या 3-4 हम्म। फिफ्टियां मारता था और वो सीरीज खत्म हो जाती थी। तो इस बारी पहली बात तो ये है कि लोगों का इंटरेस्ट बना है। इंटरेस्ट बनने का द बिगेस्ट रीजन वाज वैभव सूर्यवंशी, जो कि फ्लॉप हो गया फॉर अ रीजन। क्योंकि आई नहीं, गेस मेरे हिसाब से तो वो टीम प्रिपेयर्ड था भी नहीं, वो प्रिपेयर्ड था भी नहीं, उसको एकदम डाला गया। आईपीएल का हाइप था, हाइप ठीक भी था, हाइप गलत नहीं था, बनता था उसका हाइप। बट जिस तरीके से डाला गया, जिस तरीके से वो प्रिपेयर्ड नहीं था, जिस तरीके से उसने गेम खेला, तो वो भी एक अभी बैकफायर कर गया है। देखो सबसे बड़ी बात तो ये हो रही है कि पहले आपने लोगों के प्रेशर में संजू सैमसन को निकाल के सूर्यवंशी को डाल दिया। अब आपने लोगों के प्रेशर में संजू सैमसन को वापस डाल दिया सूर्यवंशी को निकाल के। तो ये तो यही चल रहा है, आप लोगों के प्रेशर के ऊपर आप टीम सेलेक्ट कर रहे हो इस समय। बैड मूव तो था ही। दोनों को खिला सकते थे आप, संजू सैमसन को भी खिला सकते थे और वैभव सूर्यवंशी को। जैसे मैंने पहले भी, मेरा थॉट प्रोसेस तो यही रहा है कि दोनों को खिलाया जा सकता है। संजू को मिडिल ऑर्डर में डाल देते हैं आप, एक स्टेबिलिटी मिलती है आपको मिडिल ऑर्डर में। वैभव ऊपर खेल देता, संजू को 3 पे भी खिला सकते थे और आपका ईशान किशन 4 पे खेल लेता। ऐसा कुछ नहीं था। दे कुड हैव गॉन विद बोथ, बट पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा है। और इससे इन्होंने दोनों को प्रेशर में डाल के रखा है। 15 साल का लड़का भी प्रेशर में खेल रहा है और जो वर्ल्ड कप में विनर आपका मैन ऑफ द सीरीज और सब कुछ रहा है, वो भी प्रेशर में खेल रहा है कि भाई नहीं देखो, मेरी सीट सूर्यवंशी बनी। पे सूर्यवंशी पे इस बात का प्रेशर नहीं है कि उसको टीम में जगह मिली है संजू सैमसन की जगह। उसके ऊपर सिर्फ प्रेशर ये है कि हाँ, अब उसके ऊपर लोगों की नजरें थोड़ी ज्यादा आ नहीं, गई हैं। क्योंकि एक एक आईपीएल इज अ क्लब लेवल गेम, राइट? अब आप इंटरनेशनल खेल रहे हो, इंटरनेशनल इज डिफरेंट एंड पीपल रियली वांट टू वॉच कि भाई अब क्या करेगा। आईपीएल में भी लोगों ने यही देखा था कि स्टार्क आएगा तो क्या करेगा, बुमराह आएगा तो क्या करेगा, हेजलवुड आएगा तो क्या करेगा। उसने सबको मारा। तो यहाँ पे आगे आर्चर ने उसे पकड़ लिया और आर्चर ने उसे बाउंसर से पकड़ लिया है। लाइक दिख रहा है बहुत ज्यादा। कि कमजोरी है। बट उसमें एक और बात भी है, अभी वो छोटा भी है, उसकी एज भी नहीं है, उसकी आई थिंक हाइट भी पूरी नहीं आई होगी, आई गेस थोड़ी सी और आएगी। हाइट में तो हाइट बॉडी में तो बॉडी मुझे स्ट्रक्चर लगता है चेंज होगा। काफी ठीक है। बॉडी हाँ, स्ट्रक्चर बॉडी तो स्ट्रक्चर चेंज चेंज होगा। होगा, बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होगा फिटनेस उसका। तो थोड़ा सा इशू रहेगा।
अगर हाँ, उसने तो अभी वो टेस्ट के साथ दो नहीं तीन किया। साल में 2-3 साल में उसका बिल्ड जो है वो प्रॉपर बनकर आएगा। तब दिखेगा कि हाँ, वो खिलाड़ी और क्या-क्या कर सकता है। देखो तो वो चीज़ तो ठीक है, बट मेरे हिसाब से ये मतलब बिल्ट और इससे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब 16 साल का सचिन तेंदुलकर खेला था तो उसका क्या बिल्ट था और उसकी हाइट भी नहीं थी एज़ सच। अगर आप देखो तो 5'5" ही तो पहुँची मैक्सिमम जो हाइट है सचिन की। तो इट डज़न्ट मैटर, वो आपका टेक्निक क्या है ये सबसे ज़्यादा मैटर करता नहीं है, और देखो, आपकी शॉर्ट फ़र्क बॉल पे फ़र्क टेक्निक ये होती है। है फ़र्क ये है, जब सचिन तेंदुलकर ने डेब्यू किया था, सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था और ओडीआई क्रिकेट भी उस समय ऐसा नहीं था कि आप पावर प्ले वाला गेम खेलते थे। आपके पास टाइम होता था, आप टाइम लेके अगर आप बाउंसर आपको नहीं मारनी है तो आप नहीं मारोगे, आप वो वाला गेम खेलते थे। यहाँ पर गेम बड़ा डिफरेंट है, आपको मारना ही है बॉलों पे, और सूर्यवंशी क्या कर रहा है, वो एक्चुअली हर बॉल को मारने की कोशिश कर रहा है। और नहीं तो तो वो बना के ही रेपो आया है ना हर बॉल में मारने की। करेक्ट। रेपो के हिसाब से ही आया, अपनी रेपो के हिसाब से खेलना पड़ेगा ना फिर। अगर वो उस रेपो से ना आया होता और तब उसे मारने गए, तब उसका समझ में आता कि ये अलग गेम चल रहा है, बट यहाँ तो गेम वही है उसका। पर द थोड़ा बहुत थिंग इज, बदलाव तो चाहिए ना, थोड़ा बहुत नहीं नहीं, बदलाव तो चाहिए ना। अगर आप और 2 मैच में आप पकड़े गए हो, आप तीसरे मैच में आओ, तो आप तीसरे मैच में आप वेट करो। उसने आते ही तीसरे मैच की पहली बॉल पे भी उड़ाने की कोशिश करी थी और वो बहुत क्लियर दिख रहा एग्जैक्टली, था कि वो पहली बॉल से ही मारना चाह रहा है, वो देखना भी नहीं चाह रहा कि ये बॉलर सामने से क्या करेगा। ही इज ट्राइंग टू शो ऑफ कि मैं कर सके दिखा देता हूँ, लेकिन इसने या तो कोचिंग स्टाफ ने नहीं समझाया, या समझाया तो इसने समझा नहीं है। इस चीज को इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो जिम्बाब्वे की सीरीज तो इजी पड़ेगी इसके लिए भी अगर खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे पिचेस भी थोड़ी सी तेज थी, तो इसको बाउंस वाउंस को समझ में ना आया नहीं। आई डोंट नो हम्म कितना इंग्लैंड में वो पहले खेला हुआ है, बट जैसे तेंदुलकर लोग भी क्या ही खेले थे, अंडर 15 ही तो जाते थे ऐसे ही, और क्लब मैचेस ही तो खेलते थे, कोई आर्चर को सीधे जाके तो नहीं खेले होंगे। उसके बाद वो टेस्ट लेवल पे आके खेले होंगे तो प्रैक्टिस, लेकिन तब भी कंडीशंस पता चल जाती हैं। इसको भी कंडीशन तो पता होगी, जब इसने आयरलैंड में मैच देख रहा है, खेला भले ही ना हो तो कंडीशन तो कुछ तो पता थी, और प्लस मैच सिचुएशन पे भी उसको समझना चाहिए। अभी मैच सिचुएशन ठीक है, 15 साल है तो उसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट हम दे रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। तेंदुलकर भी 2 ही ओडीआई के बाद ड्रॉप हुए थे, ऐसा नहीं है कि वो खेले थे लगातार, लेकिन ठीक है। वो तेंदुलकर की भी 0-0 बनाए थे उन्होंने तो, और थर्ड ओडीआई में आके उन्होंने जब अपना मतलब थर्ड ओडीआई में मौका जब उनको मिला, थर्ड टाइम, तो अच्छा खेला वो। अ, काफी क्विक फायर 20-30 की इनिंग्स थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो ठीक है, इसका भी आ जाएगा इसका। उससे पहले एग्जीबिशन इनिंग भी आ गई थी, वो वाली अब्दुल कादिर वाली। हाँ, एग्जीबिशन इनिंग आ गई थी, लेकिन ठीक है। मेरे हिसाब से तो मौका तो अभी मिलेगा, अभी तो सूर्यवंशी को बहुत मौका है। सूर्यवंशी नहीं ने देखो, जो मौके तो एक्चुअली 100% मिलेंगे और वो रन भी बनाएगा, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। बट ये है कि हाँ, टाइम थोड़ा कम हो जाता टीम के इशू खाली सूर्यवंशी पे ही और सैमसन पे आके नहीं रुकते। इश्यूज बहुत है टीम के अंदर इस समय। बहुत ज्यादा है। ईशान ईशान किशन के रन नहीं आ रहे हैं, पूरी सीरीज में रन नहीं आए हैं, तो ये भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन हो रही है। श्रेयस कल अय्यर के रन देखिए भी ना, 1-2 मैचों में आए हैं, ज्यादा मैचों में श्रेयस अय्यर के रन भी नहीं आए हैं। तिलक वर्मा ने नहीं कल, फाइनली एक अच्छी इनिंग खेली है। हाँ कल दोनों ने ही खेली, ईशान किशन ने भी खेली और तिलक वर्मा, दोनों ने खेली। ठीक बट है, बट मोस्टली आप देखो तो ईशान किशन के रन ओवरऑल पूरी सीरीज में नहीं आए। हाँ हाँ, लेकिन ये पिच भी थोड़ी सी इजी थी मुझे, मेरे हिसाब से तो बहुत इजीली रन स्कोर किए गए कल। इंग्लैंड ने तो बहुत ही पेला भाई। आई मीन जिस तरह से मारा उन्होंने, अनएक्सपेक्टेड था, खासतौर पे बटलर का हम्म ऑनस्लॉट। वो बंदा कितने सालों, मतलब कई टाइम से मैंने देखा, उसको फॉर्म इस तरह की नहीं थी। रन आ रहे होंगे, वो बहुत 30-40 आ हाँ, रहे थे, बटलर ने लेकिन बहुत वो टाइम उसमें के बाद फ्लो बहुत अच्छी नहीं इनिंग खेली है। करेक्ट। फ्लो नहीं था। और कल तो उसने हम्म फ्लो में मारा, बहुत मारा यार। और भाई ब्रूक तो अलग ही लेवल पे खेल रहा है, नो डाउट। वर्ल्ड बट कप चलो, में भी ऐसे ही इस खेलेगा। सीरीज में मैं मतलब लाइक आई विल नॉट रीड अ लॉट इन दिस सीरीज, इट्स स्टिल अ बायलैटरल सीरीज। और दूसरा ये है कि नई टीम है, थोड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। एक्सपेरिमेंट खराब नहीं होने चाहिए, मतलब और बिगड़ने नहीं चाहिए, मतलब आप ऑलराउंडर खिलाने के चक्कर में आप टीम को खराब मत करो। टीम के अंदर स्टेबिलिटी थोड़ी सी चाहिए, लोगों को बैक करना पड़ेगा। बट ये साल T20 का फोकस है ही नहीं, ये साल जाएगा अब ओडीआई क्रिकेट के फोकस में बहुत जल्दी शिफ्ट होने वाला है। तो T20 हार बट गए, इट्स फाइन। बट नहीं नहीं, फाइन नहीं होगा। अगर इंडिया की रैंकिंग गिर गई ना, तो ओलंपिक्स में डायरेक्ट क्वालिफिकेशन चला जाएगा इंडिया का। तो दे हैव टू अच्छा, मेंटेन दिस थिंग, यस। तो ये मेंटेन करके रखना, नहीं तो फिर आपको क्वालिफिकेशन राउंड्स खेलने क्वालिफाई तो हम पड़ेंगे। कर जाएंगे।
क्वालिफाई तो हम कर जाएंगे हाँ, कभी ना बीइंग कभी, नंबर कैसे ना 1 कैसे करके। नहीं, बीइंग नंबर 1 इन सबकॉन्टिनेंट, इन योर हम्म कॉन्टिनेंट, अपने कॉन्टिनेंट में नंबर 1 होना चाहिए आपको, तब आप क्वालिफाई डायरेक्ट कर जाओगे ओलंपिक के लिए। हम्म अगर नहीं हो आप, जैसे कि पाकिस्तान सेकंड पे है और बांग्लादेश थर्ड पे, तो ये सब क्वालिफाइंग मैचेस खेलेंगे, 2 ही टीम क्वालिफाई एक्स्ट्रा करेंगे अलग से। सो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, अब ऑस्ट्रेलिया कर ठीक जाएगी। है, ओलंपिक ओलंपिक इतनी बड़ी चीज है भी नहीं क्रिकेट के लिए। See, उस समय देखेंगे जब नहीं हाइप है बनेगा लेकिन वो तब हाइप देखेंगे। नहीं, तब तक आप बाहर हो चुके हो तो क्या हाइप बनाओगे? वो तो 2007 का वर्ल्ड कप ही हो जाएगा फिर, इफ यू रिमेम्बर, हम्म है ना? जो इंडिया के बाहर होते ही सब कुछ खत्म हो गया, तो उस वर्ल्ड कप की मेमोरीज एज सच किसी को याद भी नहीं है। बहुत कंट्रोवर्शियल फाइनल याद है, मलिंगा के 4 विकेट याद है, गिब्स के 6 छक्के, एस यू डोंट रिमेम्बर एनीथिंग मच, है ना? अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है या, उनकी। मतलब इंडियन फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो लोगों को डेफिनेटली याद नहीं रहेगा, लेकिन आप किसी ऑस्ट्रेलियन फैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उनको जरूर याद होगा कि लीग ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया 11 के का 11 मैच जीते थे। ऑस्ट्रेलिया को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, साले वर्ल्ड कप जीते जा रहे जीते जा रहे, चाहे विमेंस है चाहे मेंस है, वो तो जीत रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं हो, याद भी नहीं है तो कोई फर्क हम्म नहीं। लेकिन आई मतलब सक्सेसफुल कोई चीज होनी, कोई इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए इंडिया का होना जरूरी है क्रिकेट में। एक एक बार सक्सेसफुल कर दो, उसके बाद देखो क्या है। इंडिया ने T20 कप, वर्ल्ड कप जो 2007 में जीता है, उसी से देखो T20 लीग्स क्या बनी है, आईपीएल बना है, ये सब बना है। तो इंडिया का होना ऐसी सिचुएशन में, ऐसी जगह पे, अब ओलंपिक्स में को ग्रैंड बनाना है तो इंडिया का पहुंचना बहुत जरूरी है, तुम चाहो मानो या ना मानो। बिग पॉपुलेशन, तो एक दिखता है कि भाई हाँ कोई देख रहा है बॉस। अर्जेंटीना हम्म का फुटबॉल मैच भी तो देख रहे हैं पब्लिक इंडिया की, तो इंडिया की क्रिकेट टीम को देखेंगे ओलंपिक्स में, तो फिर नाम ओलंपिक्स का भी थोड़ा सा वो होगा। ठीक है, इंडिया में क्रेजी नहीं है, स्पोर्ट्स क्रेजी नहीं, लेकिन क्रिकेट के लिए है तो लेट इट बी यार, हम्म। क्या प्रॉब्लम है? तो मेरे हिसाब से तो ओलंपिक्स क्वालिफाई करें। वापस अगर आए तो ये देखते हैं आज के, आज सैमसंग ने दोबारा कमबैक करी और थोड़े बहुत रन भी बना लिए। तो ऐसा हाँ नहीं है बिल्कुल यार। कि सैमसंग का करियर खत्म हो चुका है यहाँ पर। नहीं थोड़ा नहीं, टीम मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा। अगर सैमसंग को मिडिल ऑर्डर मुझे में ये डालना नहीं है, समझ आ सूर्यवंशी रहा को ओपन खत्म, करवाना है, तो आप वो करवाओ। मुझे ये नहीं समझ आ रहा खत्म कैसे हो गया इसका, कौन बोल रहा है, वो क्यों बना रहा है ये चीज, ये सबसे हम्म। बड़ी बात है। क्यों ये मीडिया में चीजें आने की उसका करियर खत्म? भाई अभी कहाँ करियर खत्म, अभी तो इतनी बड़ी फॉर्म में आके आपको दे के गया है, तो अभी से कैसे आपकी उसका करियर हाँ, खत्म बट कर दोगे भाई? निकाल भी दिया ना आपने उसको, चलो मैं मान रैंडमली लेता एकदम। हूँ वो जिम्बाब्वे में मान लो रेस्ट दे दिया, देख लेते हैं, उसके हम्म बाद किसी का मैं देखता हूँ। एशिया कप में भी चेंजेस की बातें बातें हो रही हैं, एशिया कप है ना अपना, हम्म। कुछ स्टार्ट होने वाला है, तो उस पर भी चेंजेस है, तो शायद सैमसंग को तो रखा है उसमें। लेट्स सी क्या करते हैं। तो फोकस शिफ्ट हो जाएगा ओडीआई सीरीज में। विराट कोहली की वापसी हो रही है, तो एटलीस्ट एक एक चीज में मजा आने वाला है वापस। विराट कोहली की फॉर्म भी जबरदस्त चल रही है काफी टाइम से, आईपीएल में भी अच्छी फॉर्म चल रही थी, तो व्हाइट बॉल में तो वो भाई अलग तो है। हम्म। टीम भी थोड़ी हाँ, स्टेबल है ओवरऑल। आप देखो तो रोहित शर्मा है, शुभमन गिल बुमराह है, विराट कोहली है, बुमराह इज बुमराह कमिंग जी बैक, बहुत राइट। एंड बड़ा, बुमराह बहुत बड़ी बुमराह का न्यूज। बुमराह कमबैक तो ऑलमोस्ट 3 साल के बाद हो रहा है, राइट? वर्ल्ड कप के बाद पहला मैच खेलेगा बुमराह। तो बुमराह का T20 वर्ल्ड कप खिलाया उसको, ऐसा T20 में ऐसे इंपॉर्टेंट हम्म। मैचेस कि वर्ल्ड कप के लिए उसको ऐसा रखा जा रहा है। सो इट्स गुड थिंग तो कि बुमराह रहेगा तो इंडिया के थोड़े से चांसेस बेटर है बॉलिंग वाइज, हम्म। कि कहीं जरूरत पड़े तो एक लगा सकते हो, लेकिन वैसे है कौन अपने पास बॉलिंग में? अगेन सेम इशू आएगा, अक्षर पटेल स्पिनर बेकार हो गया एकदम। ठीक है, तो कोई टीम स्पिनर। के अंदर इस समय जो हैं बॉलर्स, वो हैं आपके अर्शदीप सिंह को लिया गया है टीम में, गुरनूर बरार को लिया गया है, हर्षित राणा को लिया गया है। तो ये तो हर्षित आपके राणा हो गए। इंजर्ड हुआ था अभी और और साथ में टी प्रसिद्ध ट्वेंटी कृष्णा। हाँ, तो टी फिर ट्वेंटी में। हर्षित राणा का कोई ना कोई रिप्लेसमेंट आएगा, तो अभी रिप्लेसमेंट दिखाई नहीं दे रहा है, बट फिलहाल जो अगर रहेंगे टीम में वो रहेंगे अर्शदीप, जसप्रीत बुमराह, गुरनूर बरार और प्रसिद्ध राणा। और बाकी स्पिन के डिपार्टमेंट में है हमारे पास अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर तो रहते ही हैं, हमारे ऑलराउंडर, जेन्युइन ऑलराउंडर। कैसे खेल रहा है भाई, हम्म। आई हैव नो आइडिया व्हाई ही इज प्लेइंग, क्यों एंड आई खिला एम रहे हैं, मतलब सीइंग वो ऑरा है भाई कुछ शिवम नहीं। दुबे को भी डाला गया है ओडीआई क्रिकेट में, हाँ। तो इसी वजह से डाला गया होगा, इंजरी की वजह से हर्षित राणा की।
मे तो बी। शिवम दुबे टीम में है और बाकी टॉप ऑर्डर तो हमारा सेट है ही। और उसके बाद आ जाते हैं केएल राहुल नहीं और नहीं, मिडिल बैटिंग तो ऑर्डर में बहुत आई गेस। सॉलिड है। हम्म। बैटिंग बहुत सॉलिड है, नो डाउट। दे मस्ट चेज। नहीं, ऑन बॉलिंग पेपर नहीं। ऑन पेपर सॉलिड है। जब मैच स्टार्ट होगा तो उसके बाद आगे देखेंगे क्या होता है वहां से। मुझे याद नहीं कि लास्ट इतना खराब कोई इंडिया ने खेला होगा ओडीआईज में वर्ल्ड कप के हम्म। बाद से। जीत रहे हैं, मतलब वो वर्ल्ड कप जो हारे हैं फाइनल, उसके अलावा बाकी उन्होंने वहां सारे मैच जीते। चैंपियंस ट्रॉफी में सब जीता और बाकी जीतते ही आ रहे हैं। इंग्लैंड से भी लास्ट टाइम आई थिंक 2018 में हमने एक सीरीज हारी है ओडीआईज में। सो फिंगर क्रॉस, बट आई डोंट नो कि गंभीर भाई कुछ भी करा सकते हैं। 2018 का रिकॉर्ड मैंने बोल दिया है, तो हो सकता है चला जाए। इंडिया हारी नहीं है वो भी जा 2018 सकता है। की ओडीआई। हम्म। कुछ भी हो सकता है भाई। ऐसे रिकॉर्ड बनाने में माहिर हैं गंभीर साहब। तो अनवांटेड तो रिकॉर्ड्स। कोहली 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 के होते हुए इतना बुरा तो नहीं हारने चाहिए, बट देखते हैं कैसा रहेगा। देखो मुझे कोहली भी। बैटिंग पे तो, एज आई सेड, बैटिंग पे तो कोई इशू नहीं। बॉलिंग और फील्डिंग का थोड़ा सा इशू है। बॉलिंग चलो, फील्डिंग भी थोड़ी बेटर हो जाएगी। कोहली के और शुभमन गिल ये सब ठीक है, ऐसा खराब फील्डर तो है नहीं, सब अच्छे ही फील्डर है। बट ये बॉलिंग का क्या करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा ना। बॉलिंग बहुत ज्यादा ही मतलब डाउनग्रेड हो गई है, स्पेशली स्पिनर्स का। आपका जो मेन वेपन होता है भाई, चलो पेसर में तो बुमराह है, ठीक है, उसके बाद कुछ है तो अपने स्पिनर्स कर दे। आपका कोई स्पिनर नहीं कर पा रहा है कुछ। अब हम्म। पिचेस देखो कैसी मिलती हैं, बट थोड़ा सा तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा, बॉलर्स ढूंढने पड़ेंगे आपको। वही है ना यार, बैटिंग ही आपको सॉलिड दिखती है आईपीएल और ये सब की वजह से। बॉलर खत्म हम्म। होते जा रहे हैं। अब बॉलर कोई ऐसा एकदम दिखता ही नहीं है। बुमराह कल याद कर रहे थे सब कोई कि बुमराह होता तो एक ओवर में निकाल देता। इवन नासिर हुसैन और माइक एर्थरटन ये सब बात कर रहे हैं। बट यार बुमराह को हर मैच में तो आप एक्सपेक्ट तो ना करो, कोई गॉड नहीं हो जाएगा ना कि भाई हर बार वही कर देगा। तो ओनरशिप तो लेनी पड़ेगी ओवर बॉलर्स को। कब लेंगे वो? टाइम यार लो करेक्ट। अपने को, हम्म। और सुपरस्टार बनो भाई। नहीं, योर गुड स्पिन परफॉर्मेंस मेक डिपार्टमेंट। यू सुपरस्टार। हम्म। स्पिन में अगर आप देखोगे तो कुलदीप यादव भी है। तो थोड़ा सा एक और एडिशनल सपोर्ट है स्पिन डिपार्टमेंट को। बट ये है कि पेस बॉलिंग का देखना पड़ेगा कि जसप्रीत के साथ कौन होगा। अर्शदीप है। आई थिंक सिराज को इन्होंने सेलेक्ट नहीं किया है, तो दैट इज ऑल्सो सरप्राइजिंग कि सिराज को अभी ओडीआई सिराज स्कीम ऑफ को क्यों थिंग्स नहीं नहीं लिया? डाला हुआ। एग्जैक्टली, सिराज तो राइट। 2027 का होना चाहिए, कंटेंडर होना चाहिए। और ये बड़ी सीरीज है, इंग्लैंड छोटी मोटी टीम तो है नहीं कि आप उसको रेस्ट दे रहे हो। वो रेस्ट राइट। पे ही है सारे के सारे, खेल क्या रहे हैं। हम्म। हाँ। ईशान किशन भी टीम के पार्ट है। तो ये है कि बैटिंग तो सॉलिड है। केएल राहुल है और श्रेयस अय्यर, टॉप ये फाइव तो यही हो सही गए हमारे। रोहित, कोहली, शुभमन और अय्यर और राहुल को मिला के पांच हमारे टॉप फाइव ये हो गए हैं। और नंबर 6 नंबर 7 पर ऑलराउंडर्स ही खेलेंगे। तो हाई चांस के मिस्टर दुबे या मिस्टर वॉशिंगटन सुंदर में से किसी दुबे। एक को चांस दुबे तो मिलेगा। आ जाएगा। दुबे विल प्ले। और आई थिंक ईशान किशन को नंबर 6 पे हो सकता है ये खिला लेंगे। ईशान किशन ऊपर ही खेलेगा। आई थिंक श्रेयस अय्यर नीचे खेलेगा। इफ यू कैन गो बैक टू द लास्ट हम्म। T20 में कोई मैच देखोगे तो आई थिंक श्रेयस अय्यर ऊपर नीचे खेला और ये ऊपर खेला है आपका। ओडीआई यू मीन? हाँ ओडीआई, लेट मी चेक जस्ट। हार्दिक पांड्या तो काफी मतलब बहुत अच्छा, मतलब इंडिया टीम के लिए हमेशा ही T20 में तो काफी कुछ किया, वर्ल्ड कप में भी देखो अच्छा खासा खेला बॉलिंग देखो में। मैच मैच जितवाने की आप बात करोगे तो पांड्या ने कोई बहुत सारे मैच जितवाए नहीं है, नहीं नहीं, लेकिन हाँ वैसे नहीं कंट्रीब्यूशन नहीं, रहता है। कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन नहीं जरूर करता। रहता है। हाँ। वो चीज नहीं कि कपिल देव वाले की 5 विकेट ले लिए और 100 रन मार दिए, वो वाली चीज नहीं क्या कह रहा हूँ हार्दिक मैं। पांड्या के टीम हाँ, ट्रबल में है और आप कहोगे कि हार्दिक पांड्या मैच जितवा देगा? ऐसा नहीं होता। ऐसा टीम बहुत ट्रबल में है, हार्दिक पांड्या आगे एक आधी विकेट निकाल जाएगा, हार्दिक पांड्या एक दो छक्के मार जाएगा, इतना हो जाता है बस। हाँ। ऐसा नहीं होता कि हार्दिक पांड्या आया, हार्दिक पांड्या ने 40 बॉलों में 80-90 रन मारे और मैच पलट गया। ऐसा नहीं हुआ। उसने नहीं एंड्रू ऐसा सैमुअल्स नहीं है। वाली इनिंग्स नहीं खेली आज तक। नहीं नहीं, वो तो हम फिर कंपैरिजन में जा रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं पाएगा ना। पांड्या की लेकिन फील्डिंग भी बहुत अच्छी है। इस हम्म। पॉइंट पर us, ठीक है। यहाँ तो फील्डिंग बहुत मेरे को खराब की शिवम की। सबसे अच्छा लगा, अपने फील्डिंग का नाम लिया, मेरे को सबसे अच्छा लगा है कि रविंद्र जडेजा को फाइनली टीम से बाहर किया है दोनों वाइट बॉल फॉर्मेट से।
जगह एटलीस्ट वो बनाई है अब किसी और के लिए, क्योंकि रवींद्र जडेजा के वो देख-देख के मैं बोर हो चुका हूँ। नहीं तो वो तो ना बाहर हो गया, अब तो नहीं आ रहा हाँ, वर्ल्ड कप, नहीं खेल रहा, फाइनली ही इज नॉट गोइंग टू द हाँ, टीम, विल नॉट प्ले। ये तो क्लियर हो गया है, टेस्ट मैच खिलाओगे उसको और कुछ नहीं, उसके ऊपर है, उसको भी पता है। वैसे भी उसका फॉर्म हुँ, मुझे नहीं, बैटिंग तो याद नहीं बहुत अच्छी की हो उसने हाल फिलहाल में ओडीआईस में या टी20 में। बॉलिंग चलो निकाल लेता है बीच बीच में, वो तेजी से फेंक के। क्या लगता है, क्या अ स्कोर लाइन बताइए आप 3 ओडीआईस की? मेरे को लगता है कि 2-1 रहेगी, इंडिया 2-1 से जीत जाएगी ये सीरीज़ मोस्ट प्रोबेबली। पहला मैच तो इंडिया जीतेगी। चलो मेरा भी यही है कि 2-1 से इंडिया जीतेगी, बट आई हैव लिटिल डाउट, शायद बॉलिंग की वजह से इंडिया 2-1 से हार भी सकती है। बट एक मैच तो जीत जाएंगे बिकॉज ऑफ मिस्टर कोहली, अगर चेजिंग कर रहे हैं तो वो तो मोस्ट बिल्कुल, प्रोबेबली जीतेंगे। तो वही है। बिल्कुल। तो ये है कि कोहली को देखने का दोबारा से मौका मिलेगा, और अब तो आई थिंक बहुत कम रह गया है कोहली को देखने का मौका। अब वो एक 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 सर्टेन सिचुएशन आ गई है कि विराट कोहली को जितना देखना है आप देख लो। एग्जैक्टली। जितना आप मजा लेना चाहते हो उसकी बल्लेबाजी का, ज्यादा और ज्यादा अपने बचा नहीं है फैंस को आई तो, थिंक। और आई थिंक विराट कोहली आई थिंक आईपीएल से भी चला जाएगा जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ेगा। आई डोंट थिंक ही विल ड्रैग हिज करियर टू मच। तो नहीं वो जितना वाली बचा चीजें है, जितना फन एंड है, आप एंजॉय करो। एंजॉय करो। उनके फैंस, उसके फैंस के लिए एक बहुत बढ़िया मौका है। जितने मैचेस हो रहे हैं जाओ स्टेडियम में देखो, बिल्कुल, ट्राई ट्राई जितना ट्राई कर सकते हो। अब यूके में हो तो यूके में देख लो, अगर यूके जा सकते हो तो यूके में जाके देखो, अच्छा बिल्कुल, एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। और इंडिया में है तो जरूर जाओ आप, कैसे भी टिकट का अरेंजमेंट करो और देखो। क्योंकि अगर उसने 2027 वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद रिटायरमेंट लिया तो आपके पास ये मौका खत्म हो जाएगा। टेस्ट से तो ऑलरेडी बिल्कुल। रिटायरमेंट, बीसीसीआई मौका वैसे भी किसी को दे नहीं रही है, तो वर्ल्ड कप कुड बी हिज लास्ट। और जितने फैंस हैं वो ट्राई करें। मैं होता, अगर इफ आई हैड बीन दैट काइंड ऑफ फैन ऑफ विराट कोहली, तो मैं 2027 के वर्ल्ड कप के लिए टिकट्स बुक करने के लिए तैयारी कर रहा होता, सेविंग्स एंड एवरीथिंग अभी से प्रिपेयर कर चुका होता। वो आईसीसी और जो भी चाहे लेट अनाउंसमेंट करे टिकट्स का, जो भी करे, एक मैच जरूर वर्ल्ड कप का उसको देखने पहुंचता। तो हम्म, आई थिंक, ये अच्छा आइडिया है। मैं देखता हूँ। हाँ मैं व्हाई देख ही नॉट। आता हूँ, मैं कर ही हाँ आता हूँ ये वाला काम। लेट्स ट्राई। 2027 के अंदर आई वाज एक आल्सो थिंकिंग अबाउट वाचिंग मैच इन साउथ 10 अफ्रीका। दिन का 10 दिन का साउथ अफ्रीका का ट्रिप बनता है, और उसके अंदर एक दो मैचेस देख के आने बनते ही बनते हैं। ट्राई किया जा सकता है, मैं भी ट्राई करता हूँ, देखता हूँ हम्म, ऐसे ही हम्म, क्या चलता है, कैसे होता है। बट हाँ, बढ़िया आइडिया है। चलो चलो देखते हैं ये आइडिया ठीक है। कैसे आगे बनता है आगे। हाँ, चलो, ऑल डिपेंड्स अपॉन सिचुएशंस एंड एवरीथिंग, yeah, let's see है ना। let's see how this series goes. लेट्स होप Hopefully फॉर द बेस्ट। India. हाँ Hmm, हाँ, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट टू रोहित एंड कोहली। क्योंकि इनकी खराब परफॉर्मेंस इन्हीं की, इनके ऊपर गाज बन के गिरेगी, क्योंकि गंभीर भाई का कोई भरोसा नहीं। तो इन दोनों को बेस्ट ऑफ लक, बाकी तो खेलते रहेंगे, उन दोनों को तो बहुत टाइम है खेलने। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल। चलिए, ओके, ओके, सी यू, ओके, बाय। बाय।